सबसे पहले एक फंडामेंटल बात आपके साथ कर लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 75 प्लस 23 प्लस 42, ऐसा लिखा हुआ है। बहुत आराम से ना, बहुत आराम से। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूनिट प्लेस के नंबर्स को ऐड करते हैं, बट अब आप मेरी स्टाइल में ऐड करोगे। आप कैसे ऐड करोगे कि भाई जैसे 5 और 3 कौन सी बड़ी बात है, ये तो 8 हो गया, इसमें 2 ऐड किया तो ये 10 बन गया, 10 का हमने 0 लिख दिया। जैसे ही हमने 0 लिखा, अब हमने 1 को पहुंचा दिया कैरी पर, ठीक है। इसके बाद में 7 प्लस 2 9 और 4 13, 13 में एक एड ऑन कर दीजिए तो ये हो जाता है 14, एंड दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। जो काम हम एडिशन में करते थे, इसी लॉजिक को देखो, मैं ये नहीं सिखा रहा हूं, ये तुम्हें आता है। मैं तुम्हें क्या सिखाने वाला हूं, अब वहां तक पहुंचूंगा, ठीक है। बहुत आराम से, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। देखो भाई, अब मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, बहुत फंडामेंटल लेवल पर पहले बात करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे। मान लीजिए लिखा हुआ है 79 माइनस 28 माइनस 14, मुझे ये सॉल्व करना। देखो अभी आसानी से कई लोग आप में से होंगे फटाफट कर देंगे, लेकिन नहीं, मुझे यहां तक पहुंचना ही नहीं, मुझे पहुंचना कहीं और तक है। अब तरीका समझना, देखो सबसे पहले आप 9 में से माइनस करेंगे 8 को, 1। दोस्तों अभी 1 प्लस का आ रहा है, ठीक है, और 1 में से माइनस करेंगे 4 को। तो देखो सोचो, 1 में से अगर आप -4 करोगे तो ये आंसर आएगा -3। 1 में से अगर आप -4 कर रहे हो तो 3 नहीं आएगा, आंसर आएगा -3, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब -3 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये निगेटिव है, इसलिए जो कुछ भी निगेटिव आएगा जब भी, तो आप उसे 10 में से घटाओगे। आप किस में से सब्ट्रैक्ट करोगे? 10 में से। तो आप 10 में से -3 कर दो, आप कितना आएगा? 7, यानी कि यहां 7 आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब तक समझ नहीं आएगा आई विल रिपीट, बट आप सुनो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के यार, ठीक है। अच्छा अब याद रखना, मैंने 10 में से माइनस किया था, ओके। अगर 10 में से माइनस किया था तो यहां पर आप लिख लोगे -1, हमेशा। केवल 10 में से अगर माइनस किया तो माइनस लिख लोगे 1। अब इसका क्या काम अभी बताते हैं। अब आ जाइए इधर, 7 में से 2 माइनस कीजिए, 5। 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 4। अब मुझे 4 लिखना चाहिए, लेकिन मुझे याद आया, अरे ये -1 पहले से लिखा है, इस 4 में ये -1 कर दो यार, एंड दैट इज 3। नाउ द आंसर विल बी 37। आराम से, फिर से बिल्कुल रिलैक्स होकर के, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत आराम से देखो। मान लीजिए लिखा हुआ है 84 माइनस 27 माइनस 13। मैं फिर बता रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव आंसर निकलवाना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव प्रोसेस डेवलप कराना है। वो डेवलप करके फिर देखना मैं कहां खेलूंगा आज, एंड बिलीव मी आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहला काम करेंगे अपन 4 माइनस 7। 4 माइनस 7 मनी मन सोचोगे तो ये -3 आएगा दोस्तों, -3। अच्छा अगर ये -3 आएगा, अब -3 सोचो, अब -3 तो ये हो जाएगा -6। लेकिन मुझे -6 यहां लिखना है, बट मैं लिख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि माइनस का है। 10 में से -6 कर दो, कितना आया? 4। मैंने 10 का यूज किया है, और कब यूज किया है? जब ये निगेटिव नंबर आ रहा है, मैंने यहां 4 लिख दिया। बस याद रखना, 10 में से घटाना पड़ा मुझे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, इसलिए एक -1 मैंने यहां छापा। अब देखो 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 1 5, मुझे 5 लिख देना चाहिए, लेकिन मुझे अचानक याद आया कि मैंने 1 माइनस का रखा हुआ है, तो 5 माइनस 1 एंड दैट इज 4, एंड दैट्स इट। फिर से सुनना, फिर से सुनना। अब थोड़ा थोड़ा अच्छा फील कराते हैं आपको, थोड़ा थोड़ा अच्छा फील कराते हैं, देखना। मान लीजिए लिखा हुआ है मैंने मैं 3 डिजिट्स पर आ गया, ठीक है, आराम से। सबसे पहले 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 दैट विल बी 4। 4 माइनस 8, सोचो ये 4 था, वो -8, तो माइनस का 4। लेकिन माइनस का 4 सर वहां लिख नहीं सकते, सर ने क्या सिखाया? माइनस का नहीं लिखना, -4 है, 10 में से -4 कर दो, कितना आया? 6, यहां 6 लिखो। और सिंस हमने 10 का यूज किया, देन यूज -1, ठीक। अब अगला हिस्सा 8 माइनस 4, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2,
मुझे वहां पर 2 लिखने का दिल कर रहा है, बट याद आया अरे ये तो -1 था यार, -1 था, तो 2 नहीं लिखूंगा, मैं 1 लिखूंगा यार। बहुत बढ़िया, अब ये -1 तो खत्म हो गया है। अच्छा अब लास्ट वाला है, लास्ट वाला है 7 - 2 5, 5 - 1 4, ओ भाई 4, एंड दैट्स द आंसर, दैट्स आंसर। दोस्तों मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है, ये सॉल्व करना है, आराम से देखना। सबसे पहले 5 - 7, 5 - 7 -2, ठीक, -2 -4, -2 -4 -6, मैं -6 यहां लिख नहीं सकता, तो मुझे 10 में से -6 करना पड़ेगा, दैट इज 4, बट मैंने 10 में से किया तो इसलिए मैंने -1 यहां लिख दिया। अब आइए 4 - 3 1 -1 0, ओ भाई ये तो 0 आ गया, अब यहां पर 0 आया, मुझे 0 लिखना था, बट मुझे याद आया नहीं 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 0 नहीं, 0 नहीं, -1, ओहो -1, यानी कि मुझे -1 लिखना पड़ेगा। नहीं, जब भी निगेटिव आएगा सर ने क्या सिखाया, 10 में से घटाना पड़ेगा, तो 10 में से घटाएंगे तो -1 करोगे तो 9 आएगा, 9 9 9, सर बाउंस हो रहा है, कोई बात नहीं, समझाऊंगा अभी। फिर हमें ये वाला माइनस तो चला गया, बट एक और माइनस लगाना पड़ा, क्यों, क्योंकि हमने इसको 10 में से माइनस किया। आराम से, अगर नहीं भी समझ आए मैं और एग्जांपल्स दूंगा, बट कंफर्टेबल कर दूंगा, ये मुझे खुद पे भरोसा है, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा अब इधर आइए, 2 - 1 1 -2 -1 -1, मैं लिखने वाला था, बट एक और माइनस है, -2 नहीं लिख सकता यार, 10 में से -2 करना पड़ेगा, ओहो 10 में से -2 यानी कि 8, एक और बार यार माइनस, तो फिर से ये वाला तो कैंसिल हो गया, एक और -1, 8 में से 2 निकल गए भाई, 6 में से 3 और निकल गए, 3, मैं 3 लिखने ही वाला था, मुझे याद आया कि -1 हो रहा है, एंड दैट इज 2। हो सर ये वो ओवर हो गया, सर ओवर हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं, अपन तो अपने पास कहां जाना है यार, आराम से देखना। सोचो दोस्तों, आ जाओ, बहुत आराम से, बिल्कुल रिलैक्स रहना है यहाँ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो 7 - 8 -1 -1 -0, ओ -1 -0, ये तो -1 ही हुआ, -1 में लिख नहीं सकता, 10 में से घटाना पड़ेगा, 10 -1 यानी कि 9, ओके 9। सर ने कहा था 10 में से किया तो एक -1 लिख दो यहां पर, ये एक बार, ठीक है। तो में से -3, 2 - 3 -1 -5 -6 और एक और माइनस -7 लिख नहीं सकता, 10 में से घटाना पड़ेगा 7 को, तो भैया ये 3 आएगा, बट ये वाला तो हो गया, बट एक और माइनस, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें 10 में से सब्ट्रैक्ट किया दोस्त। अब इधर आ जाइए, 5 - 2 3 3 -1 2 -1 1, ओ निगेटिव नहीं है, लिख दीजिए, ओके। 4 - 1 3 -2 1, दैट्स द आंसर। देखो अभी क्या हुआ होगा, इतनी देर में ना एक प्रोसेस डेवलप हो गया होगा आपके दिमाग में, अच्छा ऐसे सोचना है क्या सर, एक प्रोसेस डेवलप हुआ होगा, बट अभी मैं आपसे क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, मेरी तो पुरानी आदत है। बिल्कुल कूल रहो, दिमाग पर लोड नहीं देना है, ऐसा फील नहीं करना है कि तुमसे हो नहीं रहा है, भगवान ये क्या टेंशन, क्या बोला है। सर ने वैसे भी 4 पार्ट दिए, अगर एक नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस आपको प्रोवाइड करा लूंगा, मैं बहुत हेल्प करूंगा आपके लिए, डोंट वरी। सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट तो समझ आना ही आना है, ठीक है ना, वो रीजनिंग वाला पार्ट है, आराम से देखते हैं। देखो इससे फायदा क्या होगा वो भी बताऊंगा अभी तुम्हें, देखो समझो, 3 अभी प्लस हो रहा है, 3 + 5 8, 8 -1, ये -1 हो रहा है, 7 7 प्लस का था दोस्त, -5 2 2 बचा, 2 2 प्लस का है माइनस का है, प्लस का है तो लिख दो, प्लस का है तो लिख दो, लिख दिया, ओके सर। 2 + 3 5 -2 5 -2 3 3 -8 3 -8 -5 तो ओहो नहीं नहीं नहीं, अच्छा कुछ गलती हो गई क्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू देखो फायदा हुआ ना तुम्हें यहां बिठाने का यार, दैट्स गुड, मेरे से गलती से ये कट गया था, रिपीट कर रहा हूं, गुड यार, ओके ओके, आ जाओ। तो दोस्तों अभी आ जाते हैं इधर, ये वाला पार्ट हो चुका था, ये वाला पार्ट हो चुका, नाउ जैसे 2 + 3 5 5 - 9 -4 ओके ओके, -4 -8, दोस्तों फिर से सुनना, 2 + 3 5 5 - 9 -4 हो गया, मेरे पास -4 आ चुका है अभी तक, -4 -8 होगा, माइनस का 12 हो जाएगा सर, ट्विस्ट है गेम में, ट्विस्ट है, 10 में से तो नहीं करा है, अब की बार 20 में से घटाएंगे, 20 में से, तो 20 में से 12 को घटा दो भाई साहब, कितना बचा 8, विल राइट 8, लेकिन याद रखना हमने किस में से घटाया 20 में से, अब की बार -2 आएगा, -1 नहीं, अब की बार क्या आएगा -2 आएगा। अब बस देखो आप कैसे, 9 + 1 10 -2 8
8 के बाद में इसका नंबर है भाई साहब, तो ये हो गया 9 + 1 10, 10 - 2 8, 8 - 2 6, और 6 लिखने का दिल कर रहा है बट ऑलरेडी -2 था, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 4। ये भाई साहब निकल लिए। नाउ 8 + 2 10, -7 3, -1 कितना बचा 2। हो भाई, मैं कुछ ना कुछ तो नया लेके चलूंगा यार, तुम कुछ ना कुछ तो नया लेके चलेंगे अपन, ठीक है। देखो समझो, 4 - 5 -1, -1 + 6, -1 + 6 5, 5 - 7 -2, -2 लिख नहीं सकता, 10 में से घटाना पड़ेगा, 10 में से घटाओगे तो 8 लिखोगे, लेकिन 10 का यूज किया है तो यूज -1। अब अगला खेल, 5 - 3 2 + 1 3, और -3 0, बट 0 नहीं लिख सकते, 0 -1 करना पड़ेगा, तो मुझे -1 लिखना पड़ेगा, बट मैं माइनस लिख नहीं सकता, 10 में से 1 घटाना पड़ेगा तो 9 आएगा दोस्त, 9। लेकिन ये वाला तो माइनस हो गया, बट एक और माइनस आ जाएगा, एक और माइनस आ जाएगा, एक और माइनस आ जाइए। 8 - 1 7 + 2, दोस्तों 8 - 1 7 + 2 9, 9 - 2 7, लेकिन मुझे 7 लिखने से पहले -1 था यहां पर, तो मुझे लिखना पड़ेगा 6, और 6 लिखने के बाद में अगला आ जाइए 7 2 घटा भैया तो 5, 5 + 4 9, 9 - 1 और 8। दोस्तों टेक टाइम, टेक टाइम, टेक टाइम। मैं एक बार इसको मैं वापस से सभी बच्चों के लिए मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं, एक बार देखिएगा, फिर से एक बार चांस दे रहा हूं, फिर से एक बार सुनना, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के देखो। सबसे पहले 4 - 5 - 1 प्लस का 6 -1 + 6 यानी कि ये 5 हो गया, 5 - 7 यानी कि ये -2 हो गया। दोस्तों मुझे -2 नहीं लिखना, निगेटिव नंबर नहीं लिखना, जब निगेटिव आएगा तो 10 में से घटाएंगे, तो जब 10 में से घटाओगे तो यहां 8 आएगा। अब 10 में से 1 घटा दिया है भाई, तो उसकी पेनल्टी है कि यहां -1 लिखना पड़ेगा, लगाओ पेनल्टी। अब सोचो अगला नंबर क्या है, 5 - 3 कितना बचा 2, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 - 3 होगा भाई, क्योंकि यहां माइनस लिखा है, 3 - 3 क्या हो गया 0, मुझे 0 लिखना है, बट नहीं लिख सकता मैं 0, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ऑलरेडी -1 था, तो मुझे 0 - 1 लिखना पड़ेगा, यानी कि मुझे -1 लिखना पड़ेगा, नेगेटिव लिख नहीं सकता, तो 10 में से घटाना पड़ेगा, यानी कि 9, और 10 में से घटाए तो ये वाला माइनस तो सेटल हो गया, बट एक और माइनस लगाना पड़ेगा। अब आ जाइए 8, 8 - 1, दोस्तों 7, 7 + 2 9, 9 - 2, दोस्तों 9 - 2 अगेन इट विल बी 7, 7 लिखने का दिल कर रहा है, बट वहां पर क्या लगा हुआ माइनस, एंड दैट्स व्हाई हियर इट विल बी 6। इसी तरह से यहां पर खेलना पड़ेगा, 7 - 2, दोस्तों 7 - 2 दैट विल बी 5, 5 + 4 दैट विल बी 9, 9 - 1 दैट विल बी 8। देखो यार, अब आराम से समझना, जिन बच्चों को चाहिए कि मैं बिल्कुल आराम आराम से लेके चलूं, ठीक है। देखो सबसे पहले यूनिट प्लेस पर 7, आप देखा करो ये क्या लिखा है -7 - 9, तो सोचना पड़ेगा 7 में से -9 करोगे तो माइनस के 2 हो गए बेटा, माइनस का 5 -2 -5 ऐसा हुआ है, देखो 7 - 2 -5, सॉरी 7 - 9 और -5, तो ये वाला डिपार्टमेंट तो हो गया माइनस का 2, फिर माइनस का 5, तो ये हो गया माइनस का 7। ये एक निगेटिव नंबर है, और 10 में से घटा के ये पॉजिटिव हो जाता है 10 - 7 करने से, तो इसलिए हम लिखेंगे यहां पर 3। फिर से सुन लीजिए, 7 - 9 -2 -5 -7 नहीं लिखना था, तो ये जब भी कभी आप एक बार 10 का यूज किए हो तो बस यहां पर -1 लिख दो, ठीक। अब देखो आप 1 - 8 यानी कि हो गया 1 - 8 हो गया -7। अब हमें उसमें -8 के बाद में माइनस का 1 और करना है, -1, तो ये हो गया -1, तो ये हो गया -8। अब मुझे -8 लिख देना चाहिए, लेकिन मुझे याद आया कि ऑलरेडी एक -1 था, तो -8 में एक और -1 यानी कि हो गया -9। निगेटिव है तो हमें इसको 10 में से घटाना पड़ेगा 9 को, तो अब बनेगा 1। दोस्तों अब जैसे ही आपने ये काम किया एक और माइनस लगेगा यहां पर, अब ये वाला माइनस तो सेटल हो चुका है, अब देखो 2
-1 1 -2, तो दोस्तों 2 -1 1 हुआ और माइनस का 2 2 -1 -2, मैं बहुत आराम से करा रहा हूं। दिस इज 1 -2 एंड दैट विल बी -1 -1 हुआ, बट यहां मैंने पहले से -1 है तो इसलिए -2 हो गया, बट -2 लिख नहीं सकते, 10 में से फिर घटाना पड़ेगा 2 को, तो ये बनेगा 8। और अब एक और -1 लगेगा यहां। नाउ दिस टाइम 3 मतलब 4 -2 तो 2 हो गया, -1 तो 1, और एट लास्ट भाई साहब तो 0 में निकल लिए, यानी कि आंसर शुड बी 813। सबसे पहले तो 2 -5 -3 हुआ, -3 -1 तो ये -4 हो गया। -4 लिख नहीं सकते, 10 में से घटाना पड़ेगा तो 6, लेकिन एक -1 लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। अब सोचो आप जरा, अब इस 4 के लिए चलते हैं। 4 -3 1 -1 -2 -2 लिख नहीं सकते, लेकिन एक ये वाला भूलना नहीं है, ये वाला -1, तो -2 -1 -3 लिख नहीं सकते, 10 में से 3 को घटाना पड़ेगा 7, तो ये वाला माइनस तो सेटल हो गया, बट एक और माइनस यहां पर लग गया। अब देखो आप 8 -1 7 -2 5। अब दोस्तों 5 लिखना था मुझे यहां पर, बट ये वाला -1 नहीं भूलना है, तो 4 हो गया। 4 तो निगेटिव है नहीं, 10 में से क्यों घटाना है, 4 तो सही है, तो 4 लिख दो आप, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब इधर क्या लिखा हुआ है, 9 -2 7 -3 4, एंड दैट्स द आंसर। किसका आंसर सही है बताओ जरा। एक बार जिनको भी दिक्कत है मैं आराम से एक बार फिर से बताता हूं। फॉर देम आई एम गोइंग टू रिपीट इट, सुनो आराम से, सुनो आराम से, सुनो। देखो थोड़ा सा हौले हौले रखते हैं इसको, देखिएगा। देखो बेटा, जिनको भी दिक्कत आई ना, अब नहीं आएगी दिक्कत, अब मैं उसको और आपके लिए आसान कर देता हूं। देखो 3 -9 दैट विल बी -6, बट -6 लिख नहीं सकते, तो 10 में से 6 को घटा दो, कितना आएगा 4 लिखो। लेकिन 10 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया ना, तो जब भी आप ऐसा काम करोगे तो एक सेकंड वाले जो प्लेस है ना, उस पर -1 लगा लो, ठीक है। ये पूरा नंबर कर दिया मैंने, दोनों के बराबर डिजिट्स आपको समझाने के लिए ना। अब आ जाइए अगला वाला, 1 -8 1 -8, ये हुआ -7, ठीक। एक उधारी पहले से -1 की है इसकी, तो वो भी चुकानी पड़ेगी, -8 -8 निगेटिव नंबर है, तो 10 में से 8 को घटा दो 2, राइट 2, बट 10 में से घटाया ना आपने, तो इसलिए अगले वाले पर माइनस लगाओ, ये सेटल हो गया, ठीक। अब इधर आ जाओ, 2 -1 2 -1 कितना हुआ 1, ठीक। लेकिन इस वाले उधारी को मत भूलना आप, तो ये वाली -1 है, तो 2 -1 1 हुआ था, -1 और हो गया, यानी कि ये 0 ही हो गया, ठीक। अब अगला आ जाइए, 4 -2 4 -2 कितना हुआ 2, निगेटिव तो नहीं है ना, निगेटिव नहीं है तो यही लिख दो आप। अब इधर आ जाइए, 8 -3 एंड दिस इज 5, एंड दैट्स इट, दैट्स द आंसर। ऐसे विद्यार्थी जिनको अभी तक दिक्कत थी बट इस क्वेश्चन से थोड़ा सा वो कंफर्टेबल फील किए, रेज अ हैंड। ओके 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 ओके, ठीक है। तो इसी बात पर एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। देखो आप, आराम से देखना, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, देसी तरीका तो सबके पास है ना यार। और मेरा ऑब्जेक्टिव इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कराना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे स्टूडेंट्स अब से ये 2 वालों से नहीं, 3 4 5 6 जितने भी आएंगे उनसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। और कई गवर्नमेंट जॉब में तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोचो, हम आपका ब्रेन डेवलप करा रहे हैं, है ना। देखो 4 -9 -5 होगा, -5 एक नेगेटिव नंबर है, तो 10 में से घटाना पड़ेगा 5 को, तो 5 आ जाएगा। जैसे ही 10 में से किया फटाफट एक माइनस लगा दो, ठीक। अब इधर आ जाओ,
3 - 8, 3 - 8 बोले तो माइनस का 5, बट ये वाला माइनस को भी लपेट लो इसे, तो 3 - 8 -1, वो वाला -1, ये वाला -1, तो ये हो गया माइनस का 5 -1, यानी कि हो गया -6। ये -6 तो निगेटिव है, 10 में से 6 को घटाओ 4, फिर से घटाया ना तुमने, एक और -1 लगाओ, ये सेटल हो चुका था। नाउ 2 - 7, 2 - 7 -5, -5 लिखने वाला हूं बट इसको लपेट लो तो -6, फिर से -6 आया, 10 में से घटाओ 4, फिर एक -1 सेटल करने के लिए, तो 1 - 1 0 हो गया है, लेकिन 0 में एक और माइनस है, तो 0 - 1 दैट विल बी -1। अब -1 आ गया, आप लिख नहीं सकते क्योंकि निगेटिव है, 10 में से एक को घटाओ, कितना हो गया 9, अब 9 हो गया। अब आप आ जाइए एक और -1 इसके लिए, ये तो सेटल हो गया। नाउ 9 - 2 7 और एक -1 दैट्स 6 एंड दैट्स इट, डन। अभी सेकंड वाले का आंसर बताता हूं बेटा, बताता हूं। अब एक क्वेश्चन जरा सभी लोग करिए, चलिए सब लोग ट्राई करिए एक बार। मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, तीनों का आंसर एक साथ देना आप। जिस बच्चे का तीनों का आंसर एक साथ सही आएगा उसी को कंसीडर किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जो एक का पहले भेज देंगे उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा प्राइज के लिए। सबसे पहले तो आप ये देखो, अपन को माइनस करना है, ठीक है, केवल इस डिजिट को पकड़ो, 4 को देखो और 7 को देखो, ये छोटी है ये बड़ी है, तो 4 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 3 का है, आंसर आएगा -3। बट -3 सर ने कहा है निगेटिव नहीं लिखना है, इसको पॉजिटिव बना के लिखना है। तो हमेशा ऐसी सिचुएशन में जब भी निगेटिव है पहले आप 10 में से घटा के देख लो, आप पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 - 3 हो गया 7। ऑल डन, ऑल डन, ओके ठीक है, 7 हो गया, ठीक। अच्छा, जैसे ही हमने 10 में से किया तो उसके लिए कुछ तो हमें पे करना पड़ेगा, तो ये -1 लिख दिया जाता है, ठीक। अब आप इसे देखोगे, देखो इसे और इसे, बस 2 - 1, बताओ मुझे 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, 1, और ये वाला माइनस भिन्न भी ले रहा है अपन को, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। 0 लिखने में कोई बुराई नहीं है, निगेटिव नहीं लिखा जाएगा बस। अब इधर आ जाओ, दिस इज 1, फिर से इसे देखोगे और इसे देखोगे, अब तो 1 - 2 कितना हुआ, -1, फिर नेगेटिव आ गया यार, 10 में से एक को घटा लो, कितना हुआ 9, लिखा है यहां पर 9, और उसके लिए फिर एक बार -1 लगा दीजिए आप, और फिर एक बार -1 यहां लगाए, क्योंकि ये तो अपन निपटा चुके हैं, इसे तो निपटा ही चुके हैं। अब आ जाओ 8 - 3, 8 - 3 कितना हुआ 5, लेकिन ये वाला माइनस भी लपेटना पड़ेगा, 5 माइनस दैट इज 4, आंसर इज 4907। 5 - 1 4, छाप दो। देखो आप एक बात समझना पहले, सभी लोग, आप सब 5th से 8th क्लास तक के बच्चे हो, राइट। जो ये बात करा रहा हूं ना, मैं पढ़ाता हूँ 11th 12th IIT के बच्चों को प्रिपरेशन कराता हूँ। बहुत सारे ग्रेजुएशन के बच्चे मुझसे गाइडेंस लेने आते हैं, ये मैं उनको कैलकुलेशन देता हूं ना तो पसीने छूट जाते हैं उनको। तो आप जो सीख रहे हो ना, टॉप लेवल की बात सीख रहे हो, और उस बात को सीखने में एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, नहीं आएगा धीरे धीरे आ जाएगा यार, क्यों परेशान हो, मैं कौन सा भी जा रहा हूं यार, बहुत सारा समय है मेरे पास में, डोंट वरी, मैंने बहुत सोचा है तभी ये सेशन शुरू किया मैंने, और मैं बहुत ईमानदारी से आपके साथ मेहनत करूंगा, है ना, और वो आपको दिख भी जाएगा। नाउ अब आ जाओ इधर, अब ये तो निपट गए, हटा दो। अब सोचो ऐसे 1 - 2, 1 - 2 एंड दिस इज -1। -1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव है तो किस में से घटाओगे, 10 में से, घटा दो 10 में से एक को घटा दो 9, लेकिन जैसे ही 10 में से घटाया है तो अगले वाले पर -1। अब फिर देखो 2 - 4 -2, -2 और ये वाला माइनस, -2 - 1 -3, -3 पॉजिटिव है निगेटिव है, निगेटिव है, -3 कैसा है, निगेटिव, 10 में से घटा दो कितना आ गया 7। होपफुली आप समझ गए होगे, फिर से हमने 10 में से घटाया तो एक -1 लगेगा भाई, तो 9 - 3 6, एक और -1 5, आंसर इज 5794। शाबाश। अब आ जाइए आखिरी वाले पर, आखिरी वाले पर 7 - 9 -2 निगेटिव है, 10 में से घटाना पड़ेगा 2 को 8, बट 10 में से घटाया तो -1 लगाना पड़ेगा। 9 - 8 1, 1 - 1 0, 0 लिख दीजिए। अब आ जाइए 9 - 2 7, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, 8 - 1 7, आंसर इज 770। अब ये रीजनिंग वाला पार्ट, व्हेन डायग्राम
पहले तो ये याद रखो। अब रही बात सर ये व्हेन क्यों नाम है, किसने दिया था, इन सब की बातें बाद में करूंगा। आप आज के बाद ये बोलोगे कि देव सर ने आपको सिखाया नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, फंडामेंटल्स में डेप्थ अलग लेवल पर है, बट अपन को जब सीखना था वो अपन ने सीख लिया। आज हम सीख रहे हैं वेन डायग्राम, बहुत 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 कीमती पार्ट, ठीक है। देखो यार, यहां पर लिखा है डॉग, टाइगर और एनिमल। आपको जब भी कुछ चीजें यहां पर मैं दूंगा तो आपको उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। मतलब ये मैंने कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सब इस घेरे में आ जाए, ठीक, एनिमल सब इस घेरे में आ गए, बहुत आराम कहानी की तरह चलेगा ये, सारे एनिमल्स इस घेरे में आ जाओ। बोले ठीक है। मैंने कहा सुनो, डॉग भाई, डॉग भाई, डॉग भाई भी आ जाओ। तो अब आप मुझे बताओ डॉग भाई कहां होंगे, यहां घूमेंगे या उनको अंदर आना पड़ेगा? अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि डॉग भी एक तरह का क्या है, एनिमल। तो डॉग भाई बाहर नहीं होंगे, वो भी अंदर ही आएंगे। क्यों अंदर आएंगे, होपफुली आप समझ गए होगे यार। मैं ये इमेज होगी शायद, यस, ठीक है। तो डॉग भाई भी कहां रहेंगे, डॉग भाई भी बाहर नहीं होंगे, अंदर रहेंगे, ठीक है। मैंने कहा टाइगर भाई आप भी आ जाओ, टाइगर भाई आप भी आ जाओ। तो टाइगर भाई कहां आएंगे, टाइगर भाई भी तो एनिमल है ना, कहां जाएंगे, अंदर। लेकिन आप मुझे बताओ क्या टाइगर भाई डॉग के अंदर चले जाएंगे क्या? नहीं, उनके लिए एक अलग अलग घर होगा, ये वाला ये। सर्कल छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा इससे कोई मतलब नहीं। अब देखो इसका क्या सेंस है, ये हो गए एनिमल्स, एनिमल्स यहां कहीं होंगे डॉग, यहां कहीं होंगे टाइगर। इन सब में मिलता हुआ जुलता हुआ कौन सा दिखाई दे रहा है, ये तीनों अलग हैं क्या? नो। ये है क्या? नो। ये है क्या? नो। कौन सा सही है? सी। मुझे पता है थोड़ा सा अगर लोड आया हो ना अगले 2 क्वेश्चन में तो दौड़ जाओगे जी। देखो ये थोड़ा सा अभी आते हैं इस पर, ये आप ज्यादा अच्छा कनेक्ट करोगे, ज्यादा बढ़िया कनेक्ट करोगे। देखो समझना, लिखा है बेड, बेडरूम और हाउस। इन सब में सबसे बड़ी चीज क्या है? बेड तो ऑब्वियसली नहीं है, बेडरूम भी नहीं, हाउस सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी वाली चीज को बना लोगे एक घेरे में कि ये घर है हमारा, ठीक। अब आप मुझे बताइए बेड कहां आएगा, घर के अंदर ही तो आएगा। ये बेड हो गया, मान लो घर के अंदर बेड हो गया। अब बेडरूम कहां आएगा, बेड के अंदर आएगा क्या? बोलो भाई, बेडरूम कहां आएगा, बेडरूम कहां आएगा, बेडरूम कहां आएगा? ये इधर बाहर आएगा क्या घर के? नहीं। इनफैक्ट सच्चाई क्या है मुझे बताइए जरा, सच्चाई, सच्चाई ये सबसे बड़ा है घर बना दीजिए, उसके बाद है बेडरूम जो कि घर के अंदर ही कहीं होगा, ऐसे बना दीजिए। और अब बेडरूम के अंदर कौन होगा, बेड, ऐसे बना दीजिए। यानी कि इन सब चीजों में कौन सा मिलता जुलता दिख रहा है, डी। ये सही वेन डायग्राम है इसके लिए। आओ जरा, तुम लोग तो गेम खेलते होगे यार, तो जब गेम खेलते हो ना तो तुम में तो बुद्धि बहुत अच्छे से है यार। मतलब ये कि जब मैं था 5th स्टैंडर्ड में तो मैं इतना शार्प हो ही नहीं सकता जितने कि तुम हो यार। इनफैक्ट मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था तो भी मैं उतना शार्प नहीं था जितने कि तुम हो यार। तो अब जरा देखो ना, तेजी से दौड़ते हैं ना इसको यार। आप मुझे बताइए 3 लोग हैं ऑथर, किताब को लिखने वाले को बोलते हैं। मदर माता जी हो गए, फीमेल, ओके। इनमें सब में सबसे बड़ा कौन है मुझे बताओ? ऑथर्स बड़े हो नहीं सकते, मदर तो कुछ ही लोग होंगे बट फीमेल ज्यादा लोग हैं ना, है ना। तो सबसे बड़ा तो बना दो किसको, फीमेल को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए मदर, आप सोचो क्या मदर भी तो फीमेल है ना भाई? तो मदर कहां आएंगे, इसके अंदर कहीं आएंगे। मतलब सारे फीमेल्स में कुछ लोग होते हैं जो मदर होते हैं, ठीक है। अब बात आ जाओ ऑथर, यानी कि जिसने किताब लिखी हो। अब आप मुझे बताइए अगर मैं किताब वाले लोगों को ऑथर को यहां बना दूं तो इसका मतलब पता मैं क्या कह रहा हूं? इसको मतलब कह रहा हूं कि फीमेल कभी ऑथर नहीं हो सकते भाई, किताब तो कोई भी लिख सकता है ना। तो फिर ये थोड़ी, ये तो गलत बात हो गई। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके अंदर बना देता हूं ऑथर्स को। तो आप मुझे बताइए क्या ऑथर्स हमेशा पक्का है कि सारे ऑथर्स वो मां हो? नहीं, दीदी होंगे तो वो फीमेल तो है बट मां तो नहीं है ना भाई। आप मेरी बात समझो आप। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ऑथर्स को बनाना है। तो अब आप देखना मैं कैसे बनाने वाला हूं, मैं कुछ ऐसे बना दिया। देखो ये हो गया मदर्स के लिए, ये हो गया फीमेल्स के लिए, और ये हो गया ऑथर के लिए। देखो कुछ ऑथर ऐसे हो सकते हैं जो फीमेल ही नहीं है, वो मेल होंगे, इसलिए मैंने बाहर रखा, इस फीमेल से मैंने बाहर रखा, ये मेल होंगे यार। तो कुछ ऑथर ऐसे होंगे जो मदर भी होंगे, भाई माता जी भी हैं और वो ऑथर भी हैं, तो ये भी हो गए। और कुछ ऑथर ऐसे होंगे जो माता जी तो नहीं है लेकिन फीमेल हैं,
ये वाला हिस्सा देखो केवल किसके लिए, फीमेल के लिए ये वाला हिस्सा। अब अभी कुछ लोग क्वेश्चन लगे यार ये फिर से सर ने सर कुछ ट्रैप कर दिया। चिंता मत करो, अभी अभी थोड़ा सा समय दो। अब देखना आप दोस्तों, यहां पर है गर्ल्स क्रिकेटर्स बॉयज, ठीक। अब आप मुझे बताइए इनमें से पूछा जाएगा कि कौन सा सही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक? अब आप बताओ जरा मुझे, क्रिकेटर्स जैसे गर्ल्स ये हो गए, अब गर्ल्स और बॉयज तो अलग अलग बनाने पड़ेंगे अपन को। मैं ऐसे लिख देता हूं ये गर्ल्स ये बॉयज, ये तो अलग अलग बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब क्रिकेटर्स, आप मुझे बताओ अगर मैं क्रिकेटर्स को ऐसे बना देता हूं, इसका मतलब पता मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि सारे जो गर्ल्स होते हैं वो सब क्रिकेटर होते हैं, जितने बॉयज होते हैं वो सारे क्रिकेटर होते हैं, बट ऐसा तो नहीं होता ना भाई। तो सच्चाई क्या मुझे बताइए, क्या क्या सही तरीका है बनाने का? मुझे लगता है ये सही तरीका होगा। इसका क्या मतलब है, कुछ गर्ल्स होंगे क्रिकेटर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेटर को, तो कुछ गर्ल्स होंगे क्रिकेटर, कुछ बॉय भी होंगे क्रिकेटर, और कुछ गर्ल्स नहीं है बॉयज नहीं है, फिर ये वाला डिपार्टमेंट कैसे आएगा यार, ये तो गलत हो गया यार। और ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये नहीं, हम लोग केवल ये कंसीडर करते हैं कि गर्ल्स और बॉयज, हम थर्ड किसी कम्युनिटी को कंसीडर नहीं कर रहे होते इस तरह के क्वेश्चंस में। तो हमें अब बताओ मुझे, ये या तो गर्ल्स होंगे या बॉयज होंगे, नहीं नहीं यार ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। तो क्या करना चाहिए? इज देयर एनीवन जो इस क्वेश्चन में बताए कि क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आप मुझे बताओ, ये क्रिकेटर्स और मैंने ऐसे कर लिया गर्ल्स, तो इसका मतलब ये तो साफ हो गया कि कुछ गर्ल्स हैं वो क्रिकेटर, और मैंने ऐसे कर लिया ऐसे, इसका मतलब हो गया कुछ बॉयज हैं वो भी क्या है, क्रिकेटर्स। तो सर यहां पर कुछ नहीं आ रहा है, यहां पर इससे क्या लेना देना है? इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसे समझिए, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, आराम से सुनेंगे, आराम से। देखो बच्चों, हम लोग जो सीख रहे हैं उसे बोलते हैं वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम में जो कहानी अपन सीख रहे हैं इससे हमारी थिंकिंग बहुत अलग लेवल पर पहुंचने वाली है। कैसे समझना, बहुत ध्यान से देखो। मैंने कहा ये घेरा है उन लोगों का जो क्रिकेटर्स हैं, आ जाओ यार सब खड़े हो जाओ करके क्रिकेटर्स। मैंने कहा ये घेरा है उन लोगों का जहां पर बॉयज खड़े होंगे। मैंने कहा ये वाला घेरा है उन लोगों का जहां पर गर्ल्स खड़े होंगे। चलिए आ जाइए सभी लोग, आ जाइए आ जाइए। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ गए, बोले सर आपने तो ये क्या कर दिया। बोले सर हम बॉयज में खड़े हैं बट आपने कहा क्रिकेटर्स, तो सर हमें तो वहां पर भी होना चाहिए सर हम बॉय हैं बट हम क्रिकेटर भी हैं सर। तो कुछ गर्ल्स भी आ गए मेरे पास कि सर आपने क्या किया, गर्ल्स को यहां खड़ा कर लिया, आप कह रहे हो क्रिकेटर से हम वहां जा ही नहीं पा रहे हैं। ओ मैंने कहा बात तो सही। तो मैंने कहा एक काम करो, फिर एक काम करो, फिर ना ऐसे बना दो, ऐसे। तो इन भाई को भी बोल दो ऐसे नहीं ऐसे, चलो कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कहीं भी। बोले अब कहा, अब मैंने कहा वो गर्ल्स फटाफट खड़े हो जाओ, यहां क्रिकेटर्स आने चाहिए, यहां गर्ल्स। अब देखो गर्ल्स होंगे जो क्रिकेटर्स भी हैं वो यहां खड़े हो जाएंगे आकर। मैंने कहा भाई हाँ, बोले हाँ गर्ल्स भी हैं सर, और देखो क्रिकेटर भी है, और जो बॉयज हैं ये यहां पर खड़े हो गए, ऐसा घेरा बना दिया। अब इस घेरे में कोई नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही प्रेजेंटेशन गर्ल्स क्रिकेटर्स और बॉयज के लिए इन चारों में ये तो हो नहीं सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता कि सब के सब एक अंदर आ गए, नहीं। कौन सा वाला है, बी। मुझे पता है अगर तुम्हें जरा भी दिक्कत होगी ना तो भी तुम अभी कंफर्टेबल हो जाओगे, मुझे भरोसा है, इसलिए बस आप केवल सुनते रहो मुझे। देखो आराम से देखना, अब क्या लिखा है, फ्रूट एप्पल वेजिटेबल। अब आप मुझे बताइए जरा, फ्रूट और एप्पल, चलो एक काम इसका ऑप्शन बताओगे जरा, ऑप्शन बताओगे जरा इसका, देखते हैं कितना समझ में आ रहा है। ओ इतनी तेज तेज आंसर, अरे भाई साहब क्या बात है यार, वाह वाह वाह। ओ भाई आ जाओ जरा, वेजिटेबल, फ्रूट्स और एप्पल। वेजिटेबल तो बिल्कुल अलग है, वेजिटेबल सब्जियां हटाओ यार, ये फ्रूट्स हैं तो इन्हीं के अंदर क्या आएंगे, एप्पल। विच वन इज वेरी रिलेटेबल यार, डी। क्या आंसर यही आ रहा था, डी आ रहा था ना बच्चों को, डिफरेंट थे क्या? ओ कोई बात, कौन कौन से, ए। देखो ए क्यों नहीं हो सकता, देखो समझना, आराम से समझना, आराम से आराम से देखो। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन कहां हुआ है वो समझना। उन्होंने कहा कि ये हो गए सर एप्पल और ये हो गए फ्रूट्स। अब आप मुझे बताओ क्या एक एप्पल फ्रूट नहीं है, सारे एप्पल फ्रूट नहीं है क्या? कुछ एप्पल ऐसे हैं जो फ्रूट नहीं गए, नहीं भाई सारे एप्पल्स को फ्रूट बोला जाएगा।
तो एप्पल्स पूरी तरह से फ्रूट के अंदर बैठने चाहिए यार। सर अभी तो आपने नहीं कहा। अरे भाई अभी इसलिए नहीं किया था कि सारे गर्ल्स क्रिकेटर थोड़ी हो सकते हैं, बट सारे एप्पल्स को तो फ्रूट बोलेंगे ना। तो इसलिए ये अगर एप्पल है तो ये भाई पूरी तरह से इसके अंदर आना पड़ेगा फ्रूट्स के। और वेजिटेबल वाला मामला बिल्कुल बाहर है। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल में सब्जियां बिल्कुल अलग है, वो फ्रूट्स नहीं है, सब्जी है या फ्रूट है। उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ आ गया होगा शायद। ठीक है, आ जाइए इधर। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो जरा, देखते हैं जरा इस क्वेश्चन के आंसर में क्या आता है। सो दिस इज डॉक्टर्स फादर्स मदर्स, डॉक्टर्स फादर्स मदर्स, डॉक्टर्स फादर्स और मदर्स। देखो आप, पिताजी इधर आ गए, माताजी इधर आ गए। इन दोनों लोगों को तो हम एक साथ कर नहीं सकते। ऐसा तो नहीं सकता कि कोई एक इंसान ऐसा हो जो पिताजी भी और माताजी भी। तो पिताजी अलग, माताजी अलग, फादर्स अलग, मदर्स अलग। ठीक, मैंने कहा डॉक्टर्स इधर आ जाओ। तो फिर आप देखना बेचैनी कैसी होगी। आपके पिताजी अगर डॉक्टर है, या सोचिए ऐसा आपका दोस्त जिसके पिताजी डॉक्टर है, वो कहां खड़े होंगे? यहां खड़े होंगे, तो वो डॉक्टर में नहीं आ पाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यह करना पड़ेगा कि ऐसे कर दो आप, सो दैट कि एक बच्चे के वो पिताजी भी हैं और डॉक्टर भी, तो यहां आ जाएगा। ऐसा ही हो सकता है कोई माताजी भी है और डॉक्टर भी है, तो ऐसे आ जाएगा। अब वो जरूरी नहीं ऐसे 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 ऐसे, कुछ ना कुछ हिस्सा अंदर होगा, कैसा भी बना दो। तो सबसे ज्यादा रिलेटेबल जो दिखाई देगा दैट इज ए। चलिए भैया फिर से एक बार मौका। चलिए, नोज हैंड माउथ, नोज हैंड और माउथ, इनमें कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है ना। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये ए हो ही नहीं सकता। कौन सा वाला होगा? सी, क्योंकि सब अलग अलग होने चाहिए, सब अलग अलग, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। चलिए नाउ, अब अगर ये बात समझ आ गई आप तुम्हें, आखिरी बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो धनाढ्य परिवार में जन्म ले लेते हैं, मतलब रिच फैमिली में उनकी जन्म हो जाता है, तो उनको पता नहीं चलता कि उनको ईश्वर ने कितनी बढ़िया और प्यारी गिफ्ट दी थी, है ना। ऐसे ही कई बार जब हम वर्कशॉप में आते हैं और आप सीधे मेरे से जुड़ गए आकर के, तो आपको कई बार ये वैल्यू ही नहीं होगी कि अच्छा टीचर क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से आपको मिल गया ना। मैं बेटा बस मैं आपको इतनी बात बोलता हूं, मुझे जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, पूरा दिमाग में मेरे सेट है कि मैं आपको दिमाग में कौन सी जाकर के चीज डेवलप करा दूंगा अपनी इस चीज के माध्यम से। वो सेटल है, ऐसा नहीं है कि हवाबाजी नहीं है कि कुछ भी सोच लिया कि ये पढ़ा देंगे, नहीं, बहुत सोच करके। और उसका एक कारण ये भी है कि जो मैं वर्कशॉप कर रहा हूं, इस वर्कशॉप को करने के पीछे का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमारा खुद का बेटा भी इसी क्लास में आ गया है। तो अब जब उसको पढ़ाना है तो मुझे लगा कि मैं इस तरह से बहुत सारे बच्चों को लाभ दे सकता हूं, मैं उनको भी पढ़ा सकता हूं। देन आई डिसाइडेड कि मुझे ये वर्कशॉप लॉन्च करनी चाहिए। तो बहुत सोच के क्या पढ़ाना है, क्या बताना है, वो बता रहा हूं, ठीक है? तो सुनना आराम से। देखो बेटा, ये वो जगह है जहां पर क्रिकेटर्स लोगों को मैंने कहा कि आओ खड़े हो जाओ। ये वो जगह है जहां पर बास्केटबॉल खेलने वाले लोगों को मैंने कहा आओ खड़े हो जाओ, और ये वॉलीबॉल खेलने वाले लोगों को। और मैंने जब लोग खड़े हो गए तो मैंने ऊपर से ड्रोन कैमरा लगा दिया। मैंने कहा बताओ किस किस घेरे में कौन कौन खड़ा हुआ है। तो आप जरा ध्यान से देखना। आप, कहानी ऐसी थी कि मैंने कहा इस घेरे में आ जाओ क्रिकेटर्स, सब खड़े हो जाना। इस घेरे में आ जाओ बास्केटबॉल, इस घेरे में आ जाओ वॉलीबॉल। ठीक, अब जरा सोच के देखो, जो लोग इस घेरे में खड़े हैं, 3 लोग, वो कौन सा गेम खेल रहे हैं बताओ? सारे सारे गेम खेल रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ जरा, सोचो, जो इस घेरे में खड़ा हुआ है, इस घेरे में, वो केवल और केवल ये मत बोलना बास्केटबॉल खेल रहा है, तुम गलत हो जाएगा भाई। बास्केटबॉल नहीं, ओनली बास्केटबॉल, केवल बास्केटबॉल वाले। अच्छा, जो इस घेरे में खड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? ओनली वॉलीबॉल। तो सोचो इसे क्या बोलोगे? ओनली क्रिकेट। लेकिन गलती पता कब होगी? जब मैं तुमसे इस घेरे में पूछूंगा। तो पता है बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि इस जगह को बोलेंगे क्रिकेटर्स एंड बास्केटबॉल, और आपका आंसर गलत, क्योंकि ये जितने लोग हैं
ये लोग ये क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं, ये भी क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं, बट इनमें और इनमें अंतर क्या है? ये वाले लोग वॉलीबॉल भी खेलते हैं, बट ये लोग वॉलीबॉल नहीं खेलते। यानी कि हमें इनको अगर पुकारना है तो हम ये पुकारेंगे क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, बट नॉट वॉलीबॉल। आराम से देखो, जैसे सोचो, ऐसे सोचना, ऐसे सोचना, यहां पर खड़ा है चिंटू और यहां पर है पिंटू। मुझे नाम नहीं लेने उनके, बट मुझे उन्हें बुलाना है, तो मैं बोलूंगा वो लोग जो तीनों को गेम खेलते हैं आ जाओ मेरे पास, तो पिंटू दौड़ा दौड़ा आएगा। बट अब मैंने कह दिया वो लोग जो क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं आ जाओ मेरे पास, तो अब दोनों भाग के चले जाए। पिंटू भी आ गया। मैंने पिंटू तुम क्यों आ गए? बोले सर आपने कहा था ना कि जो लोग क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, मैं तो खेलता हूं ना सर, मैं तो तीनों गेम खेलता हूं सर, मुझे तो आना पड़ेगा। ओ, मैंने कहा यार इसको नहीं बुलाना था। मैंने वापस जाओ, वापस जाओ। मैंने कहा अब सुनो, वो लोग आओगे मेरे पास जो क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हो, लेकिन वॉलीबॉल नहीं खेलने वाला चाहिए, वॉलीबॉल नहीं चाहिए, वॉलीबॉल नहीं। अब कौन आएगा? अब चिंटू आएगा मेरे। अगर ये बात आपको समझ आई हो तो अब देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री गेम्स? कौन, कितने बच्चे हैं जो ऑल थ्री? 3 स्टूडेंट्स विल प्ले ऑल 3 गेम्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली क्रिकेट? हाउ मेनी? आपको बोलना नहीं है, चिल्ला क्यों रहे हो? बाकी बच्चों को पढ़ने दो भाई। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली क्रिकेट? ओनली क्रिकेट दोस्त, ओनली क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, ओनली क्रिकेट, केवल और केवल 5 लोग। एंड दिस इज 5। अब मुझे बताइएगा, अगर मैंने ये पूछा होता कि बताओ वो लोग जो ओनली वॉलीबॉल, ओनली वॉलीबॉल, केवल वॉलीबॉल, कितने लोग हैं? 9। अगर सोचो मैंने कहा होता वो लोग जो खेल रहे हैं क्रिकेट एंड वॉलीबॉल बट नॉट बास्केटबॉल। सोचो, क्रिकेट खेल रहे हैं एंड वॉलीबॉल खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं, बट नॉट बास्केटबॉल। तो देखो दोनों खेल रहे हैं तो वो इतने लोग हैं, 9 लोग हैं जो दोनों खेल रहे थे, ये भी खेल रहे, बट बास्केटबॉल नहीं खेलना चाहिए, तो ये 3 हटा दो, बच्चे कितने हैं? 6। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना 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 दोस्तों, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। मैंने कहा क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। क्रिकेट, क्रिकेट वाला घेरा पकड़ लो, चलो क्रिकेट वाला घेरा पकड़ो, ये क्रिकेट। वॉलीबॉल वाला घेरा पकड़ लो, वॉलीबॉल। दोनों में कॉमन 9 लोग, लेकिन कहा गया है उनमें से बास्केटबॉल वाले हटा दो। बास्केटबॉल वाले कितने लोग हैं? 3, हटा दो, बचा कितना? 6। कितने लोग को समझ में आ गई? जस्ट रेज योर हैंड, थम्स अप फटाफट से। हियर इज द क्वेश्चन, और ये हमें देखना होगा कि कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो इसको कर लेता है। देखो बिल्कुल लोड नहीं लेना है, प्रेशर में नहीं आना है, ऐसा नहीं सोचना कि हाय भगवान सेशन में, आराम से। ये दिया हुआ है, ये प्लेयर्स हैं, ये वाला बॉयज का है, ये वाला घेरा गर्ल्स का है, ये वाला घेरा डांसर्स का है। नाउ बताना है बॉयज हु आर डांसर्स एंड प्लेयर्स एज वेल, यानी कि वो बॉयज जो डांसर हैं और प्लेयर्स भी हैं, वो बताना है। कमेंट फास्ट, आ जाइए जरा। सबसे पहले देखो देखने का तरीका, बॉयज हु आर डांसर्स। बेटा डांसर्स वाला घेरा ले लो पहले, डांसर्स वाला ऐसे, इसमें सब डांसर्स हैं, साथ में कहा गया बॉयज भी है, बॉयज वाला घेरा ले लो, ये बॉयज वाला, यानी कि बॉयज और डांसर्स अगर बोल दिया जाता है तो 2 और 3 5 हो जाते। कहा गया है एंड प्लेयर्स, प्लेयर्स भी हैं यार, तो प्लेयर्स वाला घेरा भी ले लो। अब सोचो 3 सफेद घेरों के बीच में घिरा हुआ, तीनों के बीच में घिरा हुआ, तीनों के बीच में, कुछ लोग कहेंगे 5, 5 नहीं है भाई ये, क्योंकि ये इस वाले घेरे में नहीं है ना, तो वो चीज जो तीनों में है, एंड दैट इज 2, एंड द आंसर इज 2। नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज ऑब्वियसली ऑफ गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। आज मैं जो लेकर के आया हूं ना, तुम में से ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते कि ये चीज भी कोई बता सकता है क्या। इनफैक्ट जितने पेरेंट्स देख रहे हैं उनको मेरी बात बहुत अच्छी लगेगी। देखिए जी, आज मैं बताने वाला हूं आपको
जिस कहानी के बारे में, वो कहानी है नोटबुक पर इंडेक्स। मैं ये क्या बात कर रहा हूं जरा समझना, बहुत ऐसी बात है जो कई बार मैं तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स को समझाता हूं तब उनको भी नहीं समझा पाता हूं यार। बहुत ध्यान से सुनना। आप लोग रजिस्टर पर नोट्स बनाते हो, रजिस्टर लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, लिखते रहते हो। आपके रजिस्टर में और आपकी बुक में एक डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है कि बुक में आपको इंडेक्स मिलता है, यानी कि आप बुक में चैप्टर पर जाना चाहते हो तो फटाफट चैप्टर का नाम, पेज नंबर देखते हो, फटाक से पहुंच जाते हो आप। लेकिन आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं ये काम कॉपी पर नहीं करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा विद्यार्थी जो प्रॉपर इंडेक्स बनाता है उसके अंदर की खास बात यह होती है कि उसको एक तो टॉपिक जल्दी मिल जाता है, वो बहुत तेजी से डिसिप्लिन होने की चक्कर में, या ये कह लीजिए डिसिप्लिन होता हुआ दिखाई दे रहा होता है बच्चा। और तब जबकि ऐसा विद्यार्थी जो इंडेक्स नहीं बनाता है टाइम वेस्ट करता है। जो बच्चा इंडेक्स नहीं बताता लेजी रहने की कोशिश करता है। ठीक है मिल जाएगा, कोई टॉपिक ढूंढ लिया, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर परेशान है। मम्मी ने कहा एग्जाम का समय है, वो फॉर्मूला याद करना है, उसको फॉर्मूला ही नहीं मिल रहा है। तब जबकि इंडेक्स बनाने वाले बच्चे को फटाफट से फॉर्मूला मिल जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, एक ऐसा विद्यार्थी जो प्रॉपर इंडेक्स बनाता है अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पर, वो विद्यार्थी ज्यादा मैच्योर, ज्यादा अनुशासित, ज्यादा कंट्रोल में, कम लेजी, इफेक्टिव स्टडी करने वाला विद्यार्थी होता है। तब जबकि जिनके इंडेक्स नहीं होते हैं वो बच्चे अक्सर लेजी, बहुत ज्यादा अजीबोगरीब स्थिति में बने रहने वाले, टाइम को वेस्ट करने वाले विद्यार्थी होते हैं। अब आज से आपको तय करना है कि आप किस श्रेणी में जाना चाहते हो। मैं साइकोलॉजी के हिसाब से भी आपके लिए मैं पूरा डेटा लेकर के आया हूं। ये सब कुछ बातें हवाबाजी नहीं है, सारी बातें। और मैं इतने बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि कौन सी चीज कहां पर बच्चों को इंपैक्ट डाल रही होती है। दोस्तों एक ऐसी बात, अगर आप चाहते हो बेटर प्लानिंग, स्पीड आपकी तेज हो जाए, लर्निंग आपकी तेज हो जाए, आपको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मिले, तो आपको अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पर इंडेक्स बना लेना चाहिए। और इंडेक्स में भी आपको यह बात करनी चाहिए कि चैप्टर का नाम इस पेज पर मिल रहा है, लेकिन उस चैप्टर के अंदर की इंपॉर्टेंट बातें हैं जो वो सब करके, और उनके सब पेजेस करना यह है कि रजिस्टर के हर पेज पर आपको पेज नंबर डालने का काम आज से शुरू कर देना चाहिए। तब जबकि ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल और केवल इंडेक्स छोड़ो रजिस्टर बना लिया, इतनी ही बहुत बड़ी बात है। हमेशा याद रखिए उन सब बच्चों के ऊपर लोड एक्स्ट्रा महसूस होता है, उनको, उन लोगों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, उनकी पुअर स्टडीज हैबिट्स रहती है, हमेशा केयरलेस बिहेवियर रहता है उनका। तो अब आपको तय करना है कि आपको ऐसा बच्चा बनना है या फिर आपको ऐसा बच्चा बनाना। ये इतने वर्षों तक पढ़ाने के बाद मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, जिस बच्चे की हैबिट है प्रॉपर इंडेक्स बनाने की, वो गुड हैबिट्स में काउंट होता है, और आपका टाइम भी बचेगा, आप डिसिप्लिन्ड होगे, आप में कंसिस्टेंसी ज्यादा आएगी, आप स्मार्ट बच्चे बन जाओगे। तो ये छोटे छोटे काम है जो आपको शुरू करने चाहिए, आज से शुरू कर दीजिएगा। मेरे वर्कशॉप का रजिस्टर प्रॉपर अलग कर लीजिएगा, डे वाइज डे 1 डे 2 डे 3 करके आप लिखेंगे। जिस दिन का डे खत्म होगा उसके जस्ट बाद में असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट के बाद में 2 या 3 पेज खाली छोड़ देंगे, क्योंकि जब सेशन में खत्म करूंगा 20 सेशन के बाद, तो मैं कुछ दिनों तक आपको हो सकता है रिवीजन कराऊं, तो उस समय वो चीज आप वहीं पर लिख पाओगे। तो हमेशा हर दिन के बाद में होमवर्क, और होमवर्क के बाद में 1 या 2 पेज खाली, और इंडेक्स बना होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ ये एक जो मैं एक सेशन लेता ही हूं आपका, ये आज मैं एक बहुत खास व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों मैंने यहां पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। मैं बात कर रहा हूं वैभव सूर्यवंशी के बारे में। आप में से कई लोग वैभव सूर्यवंशी जी को जानते हैं। 15 साल का एक ऐसा बच्चा जिसने क्रिकेट की इंडस्ट्री में, क्रिकेट में पूरा तहलका मचा करके रखा हुआ है। एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 15 वर्ष है और आईपीएल में 15 बॉल पर 50 करने वाला वो बच्चा बनता है। एक ऐसा बच्चा जिसने 12 वर्ष की उम्र में रणजी ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर लिया था, और 13 इयर्स की एज में उसने डेब्यू मार दिया था। तब जबकि कई बार 20-20, 22-22 साल के लोग भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये एक ऐसा बच्चा है जिसने बुमराह की पहली बॉल पर 6 मार दिया। एक ऐसा बच्चा जिसने 15 वर्ष की उम्र में भुवनेश्वर कुमार की पहली बॉल पर चौका मार दिया, जिसने हेजलवुड की पहली बॉल पर चौका मार दिया, शार्दुल ठाकुर की पहली बॉल पर बाउंड्री मार दी। भाई मुद्दा यह नहीं है कि मैं इस बच्चे के बारे में बात करूंगा, मुद्दा यह है कि ये वहां तक कैसे पहुंचा, मैं इसके बारे में बात करूंगा। एक बेहद गरीब परिवार का बिलोंग करने वाला एक बच्चा वैभव सूर्यवंशी 4 वर्ष की उम्र में
इसके पिताजी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस बच्चे में कुछ तो बात है। प्लास्टिक की बॉल से घर पर खेलने वाले बच्चे को देख करके उसके पिताजी को लगा कि मैं अपनी किसानी छोड़ देता हूं, इस बच्चे को अपना जीवन दे देता हूं। बस फिर क्या था, वो पिता ने अपनी किसानी को छोड़ करके इस बच्चे पर पूरा समर्पित हो गए। यकीन मानिए, उन्होंने अपने नाम पर जो घर था उस घर को बेच करके आने वाले रुपए से उस बच्चे को एकेडमी ज्वाइन कराई, क्योंकि उनको पता था केवल एकेडमी ज्वाइन कराने से तो कुछ होना नहीं है। तो उन्होंने उसकी वो सारी सुख सुविधाएं जो उसके लिए जरूरी थी वो की। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा आ गया था कि उनके घर पर खाने पीने इन सब चीजों के लिए उनको कटौती करनी पड़ी, फैमिली की नीड्स को उन्हें कम करना पड़ा। मैं ये बात बच्चों बता इसलिए रहा हूं क्योंकि कहा जाता है हर सफल व्यक्ति के पीछे कुछ अनसीन हीरोज होते हैं, एंड बिलीव मी, वो अनसीन हीरोज हमारे पेरेंट्स होते हैं। कई बार आपकी सफलता में उनका नाम और निशान दिखाई नहीं दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप सफल होकर के जगमगाहट में चमक रहे होते हो और आपको लग रहा होता है कि आपने अपने दम पर हासिल किया, तब जबकि सच्चाई यह है आपको बनाते समय कोई ना कोई अपना बहुत कुछ लगा रहा होता है, और इसमें केवल और केवल आपके पेरेंट्स होते हैं। बच्चों एक बात याद रखना, ये 15 साल का बच्चा इतने कीर्तिमान हासिल कर पा रहा है ना, तो इसका मतलब है उसके पिताजी ने पूरा जीवन लगा दिया उसके पीछे। आज आपके पेरेंट्स आपके लिए भी यही काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि कई बार पेरेंट्स का काम कराने का तरीका अलग अलग होता है, हमें चिढ़ लगती है, हमें लगता है कि यार हमारे मम्मी पापा हमको इतना क्यों डांट रहे हैं यार। इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आपको डांटना आपके लिए जरूरी है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि आपके लिए भी कुछ ऐसा आप करोगे ना अलग अलग फील्ड्स में, आप अपने पेरेंट्स का सेक्रीफाइस कभी नहीं भूल सकते और भूलना भी नहीं चाहिए।